आपकी कुंडली के जिस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही है और उसी भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या वो वहाँ पर मौजूद है, इस दशा में उस भाव के फल का सिनेरियो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। बृहस्पति की दृष्टि इतनी कल्याणकारी है कि जहाँ पे राहु, शनि, मंगल इत्यादि ग्रहों की दृष्टि या मौजूदगी से किसी भाव का फल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, अगर उसी भाव पे बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ जाती है और कहीं कहीं पे बृहस्पति की मौजूदगी भी हो जाती है, तो उस भाव का फल फिर गिर करके भी संभल जाता है। चाहे बृहस्पति आपके कुंडली में कारक हो या अकारक हो, आप ध्यान से देखिएगा जिस हाउस पर उनकी दृष्टि पड़ रही है उस हाउस का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और उस हाउस से जितने भी फल रिलेटेड हैं, जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी कारकत्व हैं, वो फल आपको अगर बहुत एक्सीलेंट कैटेगरी में नहीं मिले तो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी में ज़रूर मिलेंगे। बृहस्पति लेवल को उठा देता है, बिगड़ती हुई चीज़ों को संभाल देता है, और जो मुद्दे करीब करीब हाथ से निकल गए थे, उदाहरण के लिए किसी का सप्तमेश 6, 8, 12 में है, लेकिन उसी सप्तमेश पर बृहस्पति की भी दृष्टि है अथवा सिर्फ सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो जहाँ दूसरी अन्य कुछ कुंडलियों में तलाक हो गए थे या बात लगभग इतनी बिगड़ ही गई थी कि चाहे पेपर पर तलाक हुआ या नहीं हुआ, कोर्ट में तलाक की सेटलमेंट हुई या नहीं हुई, लेकिन बात तो वहाँ पे एकदम बराबर थी, मामला पूरी तरह से बिगड़ गया था, साथ रहने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन वहाँ पर भी बृहस्पति की दृष्टि सप्तमेश पर पड़ी या सप्तम भाव पर पड़ी, तो विवाह बिल्कुल बिगड़ने के बाद, हाथ से निकलने के बाद फिर से संभल गया था। कुंडली बस एक ही जैसी थी, दो लोगों की कुंडलियाँ थीं, एक की कुंडली में सप्तमेश 6ठे भाव में था, दूसरे की कुंडली में भी सप्तमेश 6ठे भाव में था, दूसरे की कुंडली में सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि थी तथा एक अन्य कुंडली में 6ठे घर पर बृहस्पति की दृष्टि थी। इस कारण से वहाँ पे तलाक होते होते रह गया और फिर दोनों साथ साथ रहने लगे। थोड़ी बहुत खटपट हुई लेकिन बात इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ी और जहाँ पे गुरु की दृष्टि नहीं थी। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि जिस भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है या मौजूदगी नहीं है, अगर उस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए और कुछ मामलों में गुरु वहाँ पे खुद हों, जैसे स्वराशिस्थ हों, मूल त्रिकोणी हों, मित्र गृही हों अथवा उच्च के हों, तो वो भाव कितना अच्छा फल करेगा। वैसे भी ज्योतिष में सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह गुरु को ही माना गया है। शुभ ग्रह तो अनेक हैं, लेकिन क्रम से बढ़ते हुए जैसे चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है, तो अंत में सबसे ज़्यादा शुभता दी गई है गुरु को। आप भी अपनी कुंडली में गुरु की पोजीशन का ध्यान से अध्ययन करें।